तो साथियों, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में अलग अलग फील्ड्स में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, चाहे वो मेडिकल की लाइन हो या फिर इंजीनियरिंग की लाइन हो, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आपको आज देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई साहब, ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं, और एक एग्जाम को कई शिफ्ट में करवाना ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें हो रहा है धोखाधड़ी। प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, उसके बाद में आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने के साथ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ता है ताकि भर्तियों पर या फिर जो होने वाली एग्जाम से उन पर स्टे लग सके कि भाई साहब अभी मत करवाइए, ऐसी इस प्रकार से धोखाधड़ी हो रही है, पढ़ने वाले बच्चे इसमें उनका काफी नुकसान हो जाता है। तो तमाम परेशानियों से अब छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में खड़ा हो गया और आपके पक्ष में इस प्रकार का फैसला सुना दिया है। फैसला क्या है वो आगे मैं आप लोगों को इस सेशन में बताने वाला हूं, तो स्टार्ट टू एंड तक आप लोगों को बने रहना है और लास्ट में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास आप सभी लोग जरूर करोगे। सो बढ़ेंगे हम लोग आगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नॉर्मलाइजेशन बंद, परीक्षा स्थगित। सर कौन सी परीक्षा स्थगित, बताता हूं। 15 जून को भाई एक एग्जाम होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक शिफ्ट में ही आपको एग्जाम करनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब आप 4, 5, 6 जो अलग अलग शिफ्ट में आ रहे, कई एग्जाम एक एक सप्ताह से चलती है, 15-15 दिन, 18-18 दिन, तो ये सब गलत है। आपको एक शिफ्ट में एग्जाम लेनी है एक बात, ठीक है। और अगर जरूरत लगे ना, जरूरी हो तो समय बढ़ा लो। 15 जून को एग्जाम होने वाली थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टाइम एक्सटेंड कर लो चलेगा, लेकिन आपको एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। किस एग्जाम के लिए बोला वो भी आपको क्लियर करना चाहूंगा। अच्छा, ये बात तो खैर आप लोग जानते हैं ना कि चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2, वर्ग 3, एमपीएससी, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, जितने भी एग्जाम्स होती वर्तमान में, सभी में जिस प्रकार से 2, 3, 4, 5 दिन, लगभग एक हफ्ता 10 दिन तक जो एग्जाम चलती है, तो इसको देखते हुए धोखाधड़ी भी आप लोगों ने खूब देखा है। भाई सेंटर में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब पैसा भर दिए, उनको पेपर इतना इजी दे दिया उनको पेपर जो दिया जाता है वो ऑलरेडी सॉल्व होता है, दिक्कत आती नहीं है। भाई साहब ने पढ़ाई की नहीं की कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे भर दिए एग्जाम निकल जाती है। आपने कई ऐसे मुद्दे देखे होंगे। फिर क्या होता है, फिर इस प्रकार से पढ़ने वाले स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, समझ गए। अब आंदोलन खूब होते, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। किसके लिए, तो नीट की एग्जाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यह बहुत जल्दी अप्लाई होने वाला है। जो आप लोगों की वनडे एंट्रेंस एग्जाम होती है उनमें भी कैसे अप्लाई होगा वो बताऊंगा। भाई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की अगर बात करेंगे, जो नीट की पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। अब 15 जून को एग्जाम होने वाली थी, एडमिट कार्ड उसके आने वाले थे, लेकिन उस एग्जाम को बिल्कुल स्थगित कर दिया कि भाई साहब एग्जाम आप लोगे लेकिन एक चरण में लोगे, एक ही शिफ्ट में एक ही बार में आपको एग्जाम लेने कैसे लोगे वो भी यहां पर क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, इसी में हुआ क्या, 15 जून को एग्जाम होने वाली थी, एडमिट कार्ड 11 जून को जारी होने वाले थे, लेकिन यहां पर भाई साहब एग्जाम पोस्टपोन करने का नोटिस जारी हो गया। किस पर, वेबसाइट पर। क्यों हुआ है ये भी देख लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आप ले लो। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया था कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आपको करनी है। इसके लिए जरूरी अगर लगे ना तो एग्जाम सेंटर्स की गिनती बिल्कुल आप बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि 2 सप्ताह का आपके पास समय है जो तैयारियों के लिए पर्याप्त है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें और समय चाहिए तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको एक ही शिफ्ट में लेनी है। अब अचानक सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की एक्टिविटी क्यों की, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये कहा कि एक शिफ्ट में एग्जाम कैसे लेनी है, ठीक है, एक शिफ्ट में एग्जाम कैसे लेनी है, तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहूंगा। अच्छा, तो ये जूम आउट वैसे नहीं हो पा रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का पर्पस अगर आप देखोगे यहां पर, एक्चुअली ये जो एग्जाम है
सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश यहां पर दिए हैं कि नीट पीजी की एग्जाम आपको एक शिफ्ट में करवानी है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये कहा इसके लिए अगर हो सके तो आप एग्जाम सेंटर बढ़ा लो, टाइम भी आप बढ़ा सकते हैं। संबंधित अधिकारी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस एग्जाम को यहां पर लेने वाले हैं। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने नीट के एग्जाम वालों के लिए रखे हैं। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो एग्जामिनर्स है, जो खास करके बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, उन्होंने ये कहा कि सर एग्जाम कई शिफ्ट में होती है। इसके बाद मुद्दा कौन सा आता है? नॉर्मलाइजेशन वाला। अब जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा निकल गया है उन्हें टेंशन इस बात की होती है कि नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं बच्चों के जिनके नंबर कम आए उनके नंबर इतने ज्यादा हो जाते कि पढ़ने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इस समस्या से वर्तमान में हर एक एग्जाम का वर्ग पीड़ित है भाई साहब, चाहे वो एमपीएससी हो, चाहे पटवारी हो, कांस्टेबल, अभी होने वाली एसआई, ठीक है, इसके अलावा वर्ग 1 2 3 तमाम एग्जाम्स जो आप लोगों ने यहां पर देखी, पटवारी, सब परेशान है यहां पर। छात्रावास अधीक्षक, इसके अलावा आप लोगों का महिला सुपरवाइजर, सभी परेशान है। सारे वर्ग आपको परेशान देखने को मिलेंगे। और कई बार जब किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो एग्जाम कई शिफ्ट में करवाई जाती है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। और कई बार एग्जाम कई दिनों तो चलता है। ऐसे में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर का अलग सेट स्टूडेंट को दिया जाता है। ऐसे में किसी स्टूडेंट को मुश्किल और किसी स्टूडेंट को आसान क्वेश्चन पेपर मिलता है और यह सवाल उठता है कि आसान और मुश्किल करने में कैसे तय किया जा सकता है। भाई ये सही है भाई, आप एक शिफ्ट में अगर एग्जाम पेपर लोगे तो हर किसी के पास में सिमिलर कंडीशन में पेपर जाएगा, तो भाई साहब नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा खत्म ही हो जाएगा। जिन बच्चों का हाई स्कोर होगा वो संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन यहां पर पक्का है। हर एक एग्जाम वर्ग की यहां पर बात कर रहा हूं, तो नीट में तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर थंबनेल लग गया है ना, थप्पा लग गया है। अब हर एक एग्जाम वर्ग जो ऑल टाइम इस प्रकार के आंदोलन करता रहता है, तो भाई साहब उनके लिए भी इस प्रकार का थप्पा बहुत जल्दी लगने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वर्ग से हर एक एग्जाम वर्ग परेशान है, हर एक एग्जाम वर्ग के बच्चे बहुत परेशान है। ये बात तो हम लोग भली भांति जानते हैं। अगर नीट की हम लोग बात करेंगे 52,000 सीटों के लिए लगभग 2 लाख स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। और लास्ट टाइम की अगर आप बात करोगे तो लास्ट टाइम 11 अगस्त को एग्जाम हुई थी और ये एग्जाम 2 शिफ्ट में स्टार्ट हुई थी भाई साहब, सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और सेकंड शिफ्ट की अगर आप बात करोगे तो 3:30 बजे से शाम के 7 बजे तक एग्जाम हुई थी। आप 2 शिफ्ट में अगर आप पेपर लोगे तो डेफिनेटली यहां पर नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आएगा और बच्चे परेशान होंगे ही होंगे। तो एक बात तो यहां पर इन लोगों के लिए क्लियर हो गई है कि भाई साहब इन्हें तो इनकी एग्जाम तो अब एक शिफ्ट में होने वाली, लेकिन अब यहां पर मेन बात यह भी आती है कि ऐसे एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र जो एग्जाम देते हैं, जो लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक चलती है, भाई उनके लिए भी इस प्रकार के मुद्दे बहुत जल्दी आने वाले हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है ना, और जो ये इतने सारे शिफ्ट में जो पेपर होता है, ये फाइनली एक शिफ्ट में हो, सबके साथ में यहां पर न्याय होगा डेफिनेटली। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? और आपके लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से आपके पक्ष में फैसला सुनाए तो उसके लिए आप सभी को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी आपके हित में भी इस प्रकार का फैसला आए। भाई ऐसी शुभकामनाएं डीएसए परिवार की ओर से आप लोगों के लिए बनी रहेगी। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।